अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 20 कूलम्स लॉ प्रॉब्लम 9। वो कहता है दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं जो कि फिक्स्ड हैं, अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं 0.108 न्यूटन। अब उनके सेंटर टू सेंटर की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। वो कहता है स्फीयर को फिर एक थिन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, वायर रिमूव कर ली जाती है, फिर वो स्फीयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और आप जो रिपल्शन पे फोर्स लगा रहे हैं 0.0360 न्यूटन है। इनिशियल चार्जेस जो स्फीयर के है, जो पॉजिटिव नेट चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज वन ऑफ देम और पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर, क्योंकि उस वक्त तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो वो कीमत बतानी है, यानी जो शुरू का इनिशियल चार्ज था। अब मुद्दा ये है कि जब हम वायर लगाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, इक्विलिब्रियम चार्ज नया बनेगा, वो हम सारी तय करेंगे। अब जब पहली सिचुएशन में जब स्फीयर सेपरेटेड थे उस वक्त अट्रैक्शन की फोर्स लग रही थी। अट्रैक्शन की फोर्स को नेगेटिव से मैंने जाहिर कर दिया है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अभी हम क्या है कि जी Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, बाकी सारे फैक्टर दूसरी तरफ कर लेता हूँ। इस दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास -3 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं Q2 निकालना चाहूँ तो Q1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अगली सिचुएशन में जब मैंने वायर से कनेक्ट किया तो इक्विलिब्रियम आ गया होगा, दोनों चार्ज बैलेंस हो जाएंगे, तो इसका आधा चार्ज एक पे आधा एक हो गया, टोटल का जो निस्फ एक पे निस्फ एक पे। तो अब जो उनके बीच में फोर्स लगी वो रिपल्शन की, तो हर एक पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज हो गया दोनों का। ये पहले वाले पे भी अब इतना है, दूसरे वाले पे भी इतना है। इस सारे को लेके स्क्वायर बना के नीचे 4 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, बाकी चीजें दूसरी तरफ कर लेंगे। हमें फोर्स भी पता है, 4 R K सारा कुछ पता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो दोनों चार्जेस का सम भी पता है। तो हमें इस इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हैं, Q2 की वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ से हम Q1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन के साथ तो एक क्वाड्रेटिक टूल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट आएंगे। जब पॉजिटिव रूट देखेंगे तो +3 10⁻⁻6, नेगेटिव रूट के साथ -1 10⁻⁻6 आएगा। तो अगर हम क्यू, जब उसने यही कहा था ना कि भाई नेगेटिव चार्ज ऑन वन ऑफ देम, पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑफ देम, तो यही चीज अब हम यहाँ से करने लगे। अगर Q1 को हम पॉजिटिव रखते हैं तो यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ माइनस इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगी, यानी ये अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव हो गया। अब Q1 अगर नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दोनों चार्जेस की वैल्यू पता लग जाएंगी कि इन दैट केस अगर मैं चार्ज को पॉजिटिव लेता हूँ वन वाले को तो Q2 की ये वैल्यू आ जाएगी, अगर वन वाले को नेगेटिव लेता हूँ तो Q2 की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।